सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने ऊपर कि हमें इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, या फिर किसी फैमिली मेंबर को लेकर, या फिर किसी भी फ्रेंड सर्कल में लेकर, या फिर किसी आसपास के लोगों से हम बात करते हैं तो क्या होता है कि तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं। उस गुस्से की वजह से हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होता है, इतना ज़्यादा वो पड़ जाता है हमारे ऊपर ठोर कि उस चीज़ को हम सह नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारा गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमसे क्या चीज़ को करवा देता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्या अपने गुस्सा हम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपने गुस्से को हम अपने हाथों से कंट्रोल किया जा सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को एक पे थोड़ा सा कहानी के जरिए से मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। सो गाइस, इस वीडियो में कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की होती है ना, एक लड़की होती है तो क्या करती है, स्कूल जाती है, बच्ची होती है थोड़ी सी, तो स्कूल जाती है, वहाँ से आती है, क्या करती है, उसके फ्रेंड सर्कल में थोड़ी बहुत क्या होती है, नोक झोंक होती है ना। तो क्या सोचती है कि उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो गुस्सा आता है तो क्या कहती है, वो सोचती है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो वो उस गुस्से को कैसे मैं निकालूं। अपने गुस्से को किसी भी वस्तु, किसी भी सामान, या फिर या फिर अपने मम्मा पापा को मैं बोल के उनको कुछ ऐसा बोल दूं ताकि हमारा गुस्सा क्या हो कि कंट्रोल ना हो पाए और निकल जाए उनके अपने ऊपर। जितना भी भड़ास हमारे अंदर होता है ना, एक लाइक भड़ास जिसे कहते हैं, कि हमारे अंदर जितना भी गुस्सा है ना, किसी के ऊपर उतार दूं मैं, किसी भी चीज़ को तोड़ के, या फिर किसी भी लोग को, या फिर उल्टा बोल के मैं उतार दूं ताकि हमारा गुस्सा क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए और हम भी शांति से रह सकें। पर वो घर की छोटी सी बच्ची होती है तो क्या करती है, अपना गुस्सा उतारने के लिए उसके दिमाग में आता है कि मैं ऐसा एक काम करूंगी कि एक दीवार होती है, दीवार पे क्या होती है कि वो कील ठोकती है ना। उसे जितना गुस्सा आता है, जितनी बार उसे दिन में गुस्सा आता है, अगर 10 बार गुस्सा आया, 15 बार, 20 बार अगर गुस्सा है, जितनी बार भी अगर उससे गुस्सा आया तो क्या करती है, कील ठोक देती है। और कील ठोकने के बाद कील को निकाल ली जाती है ना। सो गाइस, कील को अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ का जो बारूद होता है, वहाँ का जो सीमेंट होता है, वहाँ का जो वो प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा निकल आता है। उसकी जो जगह होता है, एरिया होती है, वो थोड़ी सी खाली हो जाती है। सो वो खाली होने का कारण क्या होता है कि वो बार बार बच्ची क्या होती है, जब भी गुस्सा आता है वो ठोकती है। पर एक दिन ऐसा कुछ होता है, उसकी मम्मा, उसके पापा, उससे किसी को भी मेंबर, किसी भी घर में मेंबरशिप में किसी को नहीं पता होता है कि ये क्या कर रही है। और इस चीज़ को क्या होता है कि वहाँ पर्दा लगा देती थी, छुपा देती थी, वो अपने मन में करती थी, किसी को बताती नहीं थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ। और घर वाले वहाँ का पर्दा नहीं हटाते थे। वहाँ कील ठोकने के बाद क्या होता था, पर्दा की वो लगा देती थी ताकि हमारे घर वालों को नहीं पता चले, वरना मम्मा बोलेंगी कि दीवारें खराब कर रही बच्ची। तो दीवार खराब होने के कारण क्या होता है, पर्दा लगाती है। पर्दा लगाने के बाद क्या होता है कि रोज आती है, कील ठोकती है, रोज आती है, कील ठोकती है। और उसके एक नादानी से क्या होता है गाइस, कील ठोकते एक ऐसा दिन आ जाता है कि उस कील ठोकने की बजाय क्या होता है कि दीवार वहां से क्या होता है, निकल जाती है, वहां से टूट फूट के क्या होती है, गिरने लगती है। फिर भी उनके घर वालों को नहीं पता चलता है। एक दिन ऐसा दिन आ गया कि वो जैसे ही कील ठोकी वैसे ही दीवार वहां से गिर चुकी। गाइस, दीवार गिरने के बाद क्या होता है कि उसकी मम्मा जो होती है, उसकी बच जाती है, किचन में होती है, बच जाती है कि उनको चोट नहीं पहुंचती है, पर दीवार उनके ऊपर ही गिरने वाली होती है। तब तक क्या होता है, उनके डैडी बुला लेते हैं, उस बच्ची के डैडी बुला लेते हैं कि इधर आ जाइए। और देख सकते हैं आपकी वहाँ जबकि दीवार पे जब कील उठो कि दीवार पे जब गिरने वाली थी तो क्या किया कि उसके डैडी ने बुला लिया कि इधर आ जाइए। उनको पता नहीं था, उन लोग कुछ काम से बुला लिए। फिर उधर चली जाती है और दीवार क्या होता है कि गिर जाता है। खुदा ना खास्ता अगर वो दीवार उसकी मम्मी के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। गाइस, इस वीडियो को बनाने के मेरा मतलब यही है, इस टॉपिक को समझाने का मेरा मतलब यही है कि उस गुस्से के कारण, एक बच्ची के गुस्से के कारण, उस कील ठोक के कारण एक क्या हुआ कि उसके ही फैमिली मेंबर में उसके मम्मा की जान जाने से बच गई। किसके कारण? एक गुस्से के कारण। गाइस, हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने गुस्से के कारण क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को तोड़ देते हैं, किसी भी चीज़ों को फोड़ देते हैं। सो गाइस, आप भी ध्यान रखिए, आपके गुस्से के कारण आपके जीवन पे इतना प्रभाव पड़ सकता है कि आपकी जीवन भी, जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, तबाह हो सकती है। अगर हमें कुछ पता नहीं होता है, कोई भी हमें अगर बोल रहा है, थोड़ी तेजी से बोल दिया, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, हम बहस उनसे कर लेते हैं, और क्या होता है कि हमारी जितनी भी होती है, वहाँ की जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको माइंड से निकालते हुए क्या करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, या फिर ज़्यादा हम गुस्से में आते हैं तो उनके ऊपर बोल देते हैं। और उनके ऊपर बोल देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हम किसी पे
फिर किसी कंपनीज में अगर हम काम करते हैं और वहाँ का ओनर हमें कुछ बोल देता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, फिर नहीं भी बोलती है, हमको थोड़ा सा अगर तेज से वो बोल दिया तो बोलने के बाद हमारा क्या होता है, गुस्सा निकल जाता है। गुस्सा निकलने के बाद हमारा नुकसान क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नुकसान हमें यही होता है, उसका कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। उसका इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है कि हमारे जैसे 36 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए उसको एक के जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हमारे ना काम करने की वजह से हमारे ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर हम अपने फैमिली को हम चला रहे हैं, अपनी जो जितनी भी सैलरी आ रही है, जितना भी हो रहा है हमारा पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है, उस चीज़ को लेके अगर हम अकेले अपनी फैमिली को अगर हम चला रहे हैं और वहाँ से गुस्सा के कारण उस ओनर से हम बहस कर सकते हैं। अगर बहस करने के बाद क्या अगर हम घर जाएंगे, हमारा क्या होगा, सैलरी वो दे देगा, तुरंत मुँह पे मार देगा। जो 36 लोगों तुम्हारे जैसे 36 लोगों को अंडर में अपने रखता है, वो तुमको क्या गिनती करेगा? वो तुम्हारी सुनेगा गुस्सा? थोड़ा सा भी नहीं सुनेगा और तुम्हें निकाल देता है। और निकालने के बाद क्या होता है कि तुम्हारे फैमिली के ऊपर कितना असर पड़ता है, उस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रहिए, माइंड में अपने सेट करके रखिए कि उस समय आपका जैसे हाथ से हैंड से अपने हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को हम फोड़ दें, तोड़ दें, कंट्रोल वो नहीं होगा। वो होगा एक अपना भड़ास की हम निकाल दिए, अपना हमारे अंदर जितना गुस्सा था वो निकाल दिए, और क्या होगा कि जितनी भी वस्तु थी वो हमारे लिए क्या होगा कि टूट गई, फिर उसी को अपने ही पैसे से हमें लाना पड़ेगा। तो क्या फायदा कि वहां तो अपना नुकसान ही, वहां पर गुस्सा करने से हमारा क्या फायदा हुआ? या फिर किसी ओनर के सामने हम चिल्लाते हैं तो क्या हुआ, वो तो निकाल दिया, हमारा क्या हुआ, घर का खर्चा बंद हो गया, हमारे यहाँ दाल चावल आना बंद हो गया, हम अब खुद भूखे मर रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ। गाइस, अगर हम गुस्से में कोई भी काम करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, किसी दूसरे आसपास लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो गुस्सा आप लोग कंट्रोल एक तरीके से कर सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर बोल रहा है आपको, या आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको कोई भी इंसान बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसको तो पहले आराम से सुनिए के बाद सोचिए, सुनने के बाद सोचिए, सोचने के बाद अगर आपको लग रहा है कि क्या यह मेरे लिए बोलना यहाँ पर सही है, तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। गुस्सा कंट्रोल करने का कारण ये भी हो सकता है कि हाँ, आप ये भी एक टॉपिक बता सकता है कि कोई भी हमें बोल रहा है, अगर वहाँ पर हम गलत भी हैं, हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, अगर हमारी ऐसी कुछ परिस्थिति अच्छी नहीं है जिसके कारण हम गलत भी हैं और वह हमें बोल भी रहा है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हमें उसकी बातें सुन लेना चाहिए। क्योंकि हमको पता होना चाहिए हमारे आगे की प्रॉब्लम क्या है, आगे की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से सिचुएशन से हमें बाहर आना है। गाइस, कभी कभी हम गलत हो के भी वहाँ पे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कुछ दिन ऐसे बुरे होते हैं जो कि अगर हम वहाँ पे बोल देंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, वहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और हमारी गुस्से के कारण क्या होता है कि हमारी इमेज भी वहाँ पे डाउन हो जाती है। सो गाइस, आप भी एक काम करिए कि जो कि मैं करता हूँ, जो हमें कि एकदम से गुस्सा नहीं आता, अगर हमें गुस्सा भी आता है तो हम इसी तरह ही कंट्रोल करते हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई भी हमें बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो हमें वहाँ पे शांत रहना चाहिए। और शांत रहने का कारण क्या होता है कि हमारे पीछे की हमारा जो बैकग्राउंड होता है उसको देखते हुए आप शांत रहिए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा या बुरा है, फिर भी आप छोटे हैं बड़े हैं, फिर भी आप शांत रहें। वहाँ पे एक समझदारी वाली बात होती है। उसके बाद आपकी वो बंदा अगर कुछ भी बोला या फिर कोई भी बोलती है, बोलने के बाद क्या होता है, बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, शायद मैंने उस इंसान को गलत बोला। अगर आप भी कुत्तों के साथ ही अगर भौंकेंगे ना, तो आप भी कुत्ते ही कहलाएंगे, आपको ही लोग कुत्ते ही समझेंगे, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता होता ही, उसका तो भौंकना काम ही है, उसका तो दूसरे को काटना काम ही है। पर आप भी क्या उसकी तरह ही बिहेव करेंगे? नहीं ना। तो आप भी क्या कीजिए, अगर कोई भी हमें बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आप भी सुनिए। अगर आपके ऊपर जा रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी ऐसा वर्ड बोल रहा है, तो आप भी थोड़ा बहुत एक्शन ले सकते हैं, वरना आप शांत रहिए। अगला बंदा खुद शांत हो जाएगा, खुद ही वो सॉरी बोलेगा। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था, मेरा मोटिव यही था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने हाथों से या अपने माइंड से। सो गाइस, अपने माइंड से हम गुस्से को अपने आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे जो चीज़ हमें बोला जा रहा है उस चीज़ को ना सुनकर भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जानते हुए भी कि हम गलत हैं, वहाँ भी हम चुप रह सकते हैं। और अपने हाथों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाथों से कंट्रोल करने का मतलब एक ही हुआ कि अगर फ़ोन ये हमारा है तो फ़ोन हम उठा के पटक दें, कुछ भी हमारे आसपास है कुछ भी उठा के पटक देंगे, क्या होगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। लोग गुस्से में क्या करते हैं, फ़ोन वगैरह ज़्यादातर फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, बर्तन वगैरह तोड़ देते हैं, अपने घर का जो भी सामान मिलता है उसे तोड़ देते हैं, और नुकसान उन्हें
बहुत भारी भुगतना पड़ता है। आई होप कि गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस आप भी गुस्सा मत कीजिए, वरना गुस्सा का कारण कि आपकी जान भी ले सकती है। ये गुस्सा ऐसा एक चीज़ है कि आपकी जान भी ले सकती है। गुस्से में आप ऐसा एक कदम उठा सकते हैं जो कि आप कहीं भी जा रहे हैं, जाते हुए अगर आपको गुस्सा आ जाए तो कुछ भी, या फिर अगर जा रहे हैं आप सड़कों पर जा रहे हैं या फिर किसी इधर उधर जा रहे हैं, अगर आए किसी गाड़ी के सामने अगर आप आ जाते हैं तो क्या होगा? इतना जल्दी तो ब्रेक लगता नहीं, ब्रेक लगते लगते क्या होगा, गाड़ी सामने वाला अगर ब्रेक लगाएगा भी तो भी आप चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा आपका कहानी। उसमें नुकसान किसका हुआ? अपना हुआ। उसके बाद रोएगा कौन? अपनी फैमिली रोएगी। सो गाइस ऐसा आप लोग मत कीजिए। इतना गुस्सा कंट्रोल, देखो गुस्सा कंट्रोल का करने का एक ही कारण होता है कि उस चीज़ को हम थोड़ा सा शांत हो जाएं, 5 मिनट 10 मिनट अपने को टाइम दें कि नहीं बाद में हमें जो करना होगा कर लेंगे, बट अभी हम फैसला नहीं ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए